विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आई देख रहे हैं टीएसटी पीएसटी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन टेस्ट में हम शब्द शक्ति देख रहे हैं और ये शब्द शक्ति का जो है 5वां भाग होगा। तो अगर आपने इसके 4 भाग जो है शब्द शक्ति टॉपिक पे नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसमें दी जाएगी, आप उस लिंक के माध्यम से उसे आप देख सकते हैं। तो आइए शब्द शक्ति के आज 5वें भाग में हम जो है व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में जानने वाले हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति क्या है कि शब्द का यह तीसरा शक्ति होता है, यानी शब्द शक्ति का यह तीसरा शक्ति क्या है तो व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना का मतलब होता है कि व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। जो कुछ भी व्यंजना से जो अर्थ का बोध हो रहा है उसे हम व्यंग्यार्थ कहेंगे और ये तीसरी शक्ति मानी जाती है। किसको? तो व्यंजना शक्ति को। आगे कहा जा रहा है कि व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है, ऐसे शब्दों को व्यंजक कहा जाता है। आगे कहा जा रहा है तीसरा पॉइंट कि जहाँ वाच्यार्थ का काम न करे, जहाँ पर वाच्यार्थ यानी वाक्य का काम नहीं करता है और लक्ष्यार्थ न ही तत्व संबंध विशेष से अर्थ प्रकट हो पाता है तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आगे कहा जा रहा है कि व्यंजना शक्ति के मूल में अभिधा शक्ति होती है। तो व्यंजना के मूल में क्या बोला जा रहा है कि इसके मूल में अभिधा शक्ति निकलती है, यानी उसका जो वाच्यार्थ प्रकट होता है। तो इस तरह से व्यंजना शक्ति के मूल में अभिधा शक्ति जो है दिखाई देती है। आगे क्या कहा जा रहा है कि व्यंजना शक्ति का जो कार्य होता है, व्यंजना शक्ति का जो कार्य है वह मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को प्रकट करना होता है। जो कुछ भी व्यंजना शक्ति के जो उसके मुख्य कार्य होते हैं, जो मुख्य अर्थ निकलने उसका अकथित अर्थ प्रकट होता है। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से परे अन्य अर्थ को द्योतित करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना कहा जा रहा है कि व्यंजना जो शब्द है वह वी जमा अंजना शब्द से उत्पन्न हुआ, यानी वी उपसर्ग और अंजना शब्द से मूल शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है कि वी से मतलब होता है विशेष प्रकार और अंजन काव्य के गुण यानी उसके जो रहस्य में अथवा छिपे हुए अर्थ का जो बोधक होने के कारण इसे व्यंजना कहा जाता है। अभिधा तथा लक्षण दोनों शब्द शक्तियां अपने अपने अर्थ का बोध कराकर, क्या कहा जा रहा है कि जो अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा इन दोनों शब्द शक्तियों को अपने अपने अर्थ का बोध कराकर जब अलग हो जाती हैं, विरत हो जाती हैं, तब जिस शब्द शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञात होता है उसी को व्यंजना शब्द शक्ति अथवा व्यापार शक्ति कहते हैं। व्यंग्यार्थ के लिए ध्वन्यार्थ, ठीक है, सूक्ष्यार्थ भी कहा जाता है और आक्षेपार्थ और प्रतीयमानार्थ इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो व्यंग्यार्थ के लिए कौन कौन से शब्द बताए गए हैं कि ध्वन्यार्थ भी कह सकते हैं, सूच्यार्थ भी, आक्षेपार्थ भी और प्रतीयमानार्थ भी इत्यादि शब्द जो है प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? तो व्यंग्यार्थ के लिए, अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति का जो मुख्यार्थ में व्यंग्यार्थ निकलता है। आगे कहा जा रहा है कि व्यंग्यार्थ जो होता है, व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य को ही ध्वनि काव्य कहकर आचार्यों ने इसे उत्तम कोटि का काव्य कहा है। तो व्यंग्यार्थ को ही क्या नाम दिया गया है? तो ध्वनि काव्य कहकर इसको जो आचार्य उसे उत्तम कोटि के अंतर्गत इस काव्य को व्यंजना को रखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि व्यंजना शक्ति के काव्य के वास्तविक लावण्य की प्राप्ति होती है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए काव्य की जो वास्तविक लावण्यता वो किसमें दिखाई देती, किसमें प्राप्त होती है, तो व्यंजना शब्द शक्ति में। व्यंजना का जो क्षेत्र है वह अभिधा व लक्षा शब्द शक्तियों से विस्तृत होता है, अधिक लंबा होता है, यानी वो ज़्यादा चीज़ों को ग्रहण कर पाता है, उस चीज़ों को ज़्यादा बोध कराता है। तो अभिधा व लक्षणा दोनों शब्द शक्तियों या वृत्तियों का व्यापार केवल शब्दों में होता है। जो अभिधा व लक्षणा होता है शब्द शक्तियों में, उसके जो वृत्ति विशेषता के व्यापार का ही केवल शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जबकि व्यंजना में कहा जा रहा है कि संबंध का जो व्यंजना का संबंध शब्द और अर्थ दोनों से रहता है, यह व्यंजना शब्द शक्तियों की उल्लेखनीय विशेषता होती है। व्यंजना की क्या क्या विभिन्न परिभाषाओं लोगों ने दी है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो मम्मट के अनुसार कहा जा रहा है कि यस प्रतिमाधातुम लक्षणा समुपास्यते। कहा जा रहा है कि फ्लैश शब्द एक गम्य अत्र व्यंजना पारा क्रिया। काव्य प्रकाश में ये मम्मट ने अपनी उक्ति दी है। कहने का तात्पर्य है कि संकेत न रहने के कारण जब अभिधा नामक व्यापार समर्थ नहीं रहता और प्रयोजन की जो प्रतीति में हेतु न रहने के कारण लक्षणा भी समर्थ नहीं रहता, तब व्यंजना के अतिरिक्त कोई शब्द शक्ति व्यापार नहीं होता। तब कौन सा निकलता है, किस चीज़ का बोध होता है? तो व्यंजना का ही जो है बोध कराया जाता है। आगे हेमचंद्र कहते हैं अपने काव्य अनुशासन के अंतर्गत कहते हैं कि तक्षक्त जाया पवित्र इसमें कहा जा रहा है, काव्य अनुशासन के अंतर्गत बोला जा रहा है कि अभिधा शक्ति के द्वारा क्या कहा जा रहा है, तो इसको यहाँ से आप स्पष्ट रूप से समझेंगे कि जो अभिधा शक्ति के द्वारा प्रतीत
अर्थ जो उसका अर्थ निकल रहा है, सहृदय श्रोता की प्रतिभा की सहायता से एक नवीन अर्थ द्योतित करता है। तो यानी उसके अर्थ का बोध करा रहा है। तो इस नवीन यानी नए अर्थ को द्योतित करने वाली शक्ति ही व्यंजना शक्ति कहलाती है। आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा कहा जा रहा है कि वीरता स्व अभिदासु यथो बोध्यते पर सा वृत्ति व्यंजना नाम शब्द से अर्थाधिकस्य च। ये जो है विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण के अंतर्गत जो है अपनी उक्तियाँ दी है। आगे कहा जा रहा है सोमनाथ जी के द्वारा व्यंजना के बारे में कह रहे हैं कि अधिक कहे, सोमनाथ जी का कहना है कि अधिक कहे कही अर्थ को व्यंजक सुजानी, समझी लीजिए अर्थ पुनि और चीज होय, रसिकन को सुखदानी अति व्यंग कहावत सोय, कहे व्यंग सो व्यंजना वृत्ति बढ़ावे फूल। प्रताप शाही के अनुसार कहा जा रहा है कि व्यंग जीव है, कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है वर्णे व्यंग प्रसंग। कुलपति जी के अनुसार कहा जा रहा है कि व्यंग जीव ताको कहे, शब्द अर्थ है देह, गुण में भूषण भूषणे दूषण दूषण। तो ये जो है कुलपति के अनुसार जो है कहा जा रहा है। भिखारी दास जी के द्वारा कहा जा रहा है कि भिखारी दास ने कहा है कि व्यंजक व्यंग जुत पद व्यंग तासु जो अर्थ ताही बुझवे की शक्ति है व्यंजना समर्थ। दूसरा कहा जा रहा है कि सूदो अर्थ जो वचन को तेही तजी और वेन समझी परे तही कहत है सरित व्यंजना एन। ते काव्य निर्णय के अंतर्गत भिखारी दास ने कहा है। आगे कहा जा रहा है रामदहिन मिश्र के अनुसार कहा जा रहा है कि व्यंजना शब्द शक्ति क्या है, तो साक्षात सांकेतिक अर्थ को व्यापार, साक्षात सांकेतिक अर्थ को बोधक व्यापार को अभिधा कहते हैं, या फिर मुख्य अर्थ की बोधिका शब्द को प्रथमा शक्ति का नाम अभिधा है। अभिधा शब्द शक्ति से पद पदार्थ के पारस्परिक संबंध का रूप खड़ा होता है। काव्य दर्पण के अनुसार कहा जा रहा है कि व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण दिए हैं कि मित तिहारे। व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण याद रखिए क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित तिहारे वदन पर मूर्खता दर्शात, मम मुख दर्पण विमल आज विदित यह बात। आगे कहा जा रहा है कि आए जोग सिखावन पांडे परमारित पुरनानी लादे जो बंजारे टाढ़े। तो ये सूरदास जी की पंक्ति है। रहीम जी की कहा जाएगा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए उबरे मोती मानुष चुन। तो यहाँ जो है पानी का अर्थ जो है अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बताया जा रहा है। तो इस तरह से यह भी क्या है व्यंजना शब्द शक्ति है। आगे कहा जा रहा है कि चलती चाकी देख के, कबीरदास जी की पंक्तियाँ कहा जा रहा है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो यह भी कबीर जी की पंक्ति है और जो है कबीर जी की पंक्ति में यह व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ द्योतित हो रहा है। पांचवा कहा जा रहा है कि सिंधु शेष पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। आगे छठा कहा जा रहा है कि प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐंठी सी। तो इस तरह से ये कमायनी अर्थात बोल सकते हैं कमायनी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के आशा सर्ग से लिया गया है। आगे कहा जा रहा है कि मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके। सातवें पॉइंट में कहा जा रहा है कि नंद ब्रिज लीजे ठोकी बजाए। तो यह भी व्यंजना शब्द शक्ति के सभी प्रत्येक उदाहरण हैं। आगे कहा जा रहा है व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार देखते हैं। उदाहरण हो गए, प्रकार देखते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार क्या हैं। तो कुछ विद्वानों ने जो मौलिक रूप से व्यंजना के तीन प्रकार तीन भेद बताए हैं। तो तीन भेद कौन कौन से, एक तो होता है अविधामूलक शाब्दिक व्यंजना, लक्षणामूलक व्यंजना, एक है आर्थी व्यंजना। तो इस तरह से तीन प्रकार के बोल सकते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अविधामूलक शाब्दिक व्यंजना, लक्षणामूलक व्यंजना, आर्थी व्यंजना। तो ये तीन व्यंजना के शब्द शक्ति हैं। व्यंजना जो है मुख्य रूप से तो दो ही बताया गया, शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना में अविधामूलक व्यंजना, लक्षणामूलक व्यंजना। तो किसके अंतर्गत है अविधामूलक लक्षणामूलक, तो ये शाब्दिक व्यंजन के अंतर्गत आएगा। कहा जा रहा है शाब्दिक व्यंजना जो होता है, शाब्दिक व्यंजना में व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर आधारित होता है। शब्द विशेष के स्थान पर समानार्थी शब्द रख देने पर व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, अथवा अर्थबोध प्रतीति में बाधा पड़ती। उदाहरण में देखेंगे चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ये विषभानुजा वे हलदर के वीर। तो ये अविधामूलक शाब्दिक व्यंजना है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये शब्द अविधामूलक शाब्दिक व्यंजना यानी उसके अर्थों को या वाच्यार्थ को ग्रहण किया जा रहा है शब्द के माध्यम से। तो यहाँ पर व्यंजना यानी किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, का घट वृष भानुजा के हलदर के वीर। अब यहाँ वृष भानुजा को तीन अर्थों में बताया गया। वृष भानुजा अर्थात राधा के बारे में, कृष्ण के बारे में, और जो है कि बोल सकते हैं कि जो उनके बड़े भाई हैं बलदाऊ के बारे में। इस तरह के जो है तीन लोगों का अर्थ निकल रहा था, इसलिए व्यंजना के
साथ साथ अभिधा मूल शाब्दिक व्यंजना है। आगे देखते हैं बिहारी। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बिहारी सतसई जी का यह दोहा है, इसमें वृष भानुजा हलदर शाब्दी में शाब्दिक व्यंजना है, यानी वृष भानुजा और हलदर शब्दों में क्या है, शाब्दिक व्यंजना है। इन दोनों शब्दों के स्थान पर यदि समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाते हैं। तो इसी की तरह यह बात की गई है। तो यहाँ पर जो शब्द रख दिया गया वृष भानुजा हलदर के कारण यह अभिधा मूलक बन जाता है। शाब्दिक व्यंजना बताया गया अभिधा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अभिधा मूलक व्यंजना और लक्षणा मूलक व्यंजना। तो कौन से होते हैं, तो शाब्दिक व्यंजना के प्रकार है, एक अभिधा मूलक व्यंजना, एक लक्षणा मूलक व्यंजना। अब देखेंगे अभिधा मूलक व्यंजना क्या है। तो अभिधा मूलक व्यंजना इसको जानेंगे कि राजवंश सहाय हीरा के शब्दों में शाब्दिक व्यंजना का वह भेद जिसमें सदा द्वयर्थ शब्द प्रयोग होते हैं। संयोगादि अनेकार्थक शब्द में एक अर्थ का नियंत्रण या फिर निर्णय अभिधा शक्ति के हो जाने पर जिसके अन्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा मूलक व्यंजना कहते हैं। मम्मट जी का माना कि जहाँ संयोगार्थी अर्थ नियामकों द्वारा शब्द की अभिधा शक्ति एक स्थान पर नियंत्रित हो जाती है या फिर भी किसी अमुख्यार्थ की प्रतीति हो जाती है, वहाँ अभिधा मूलक व्यंजना होती है। आगे कहा जा रहा है कि अभिधा पर आश्रित होने के कारण इसकी संज्ञा अभिधा मूलक हो गई है। क्या कहा जा रहा है कि अभिधा मूलक में कि अभिधा पर आश्रित यानी निर्भर होने के कारण इसकी संज्ञा अभिधा मूलक होगी। अनेकार्थ शब्दों के अर्थ में निर्णय 15 प्रकार से संभव है। तो एक संयोग के द्वारा, वियोग के द्वारा, साहचर्य, विरोध, अर्थ के द्वारा, प्रकरण के द्वारा भी होता है, लिंग के द्वारा, अन्य सन्निधि के द्वारा होता है, सामर्थ्य के द्वारा, औचित्य के द्वारा, देश काल, व्यक्ति, स्वर, चेष्टा के द्वारा जो है अलग अलग प्रकार से जो है अभिधा के अनेकार्थिक शब्द निकलते हैं। अभिधा जो है शाब्दिक व्यंजना के उदाहरण देखते हैं। अभिधा मूलक का जो शाब्दिक व्यंजना है इसके क्या क्या उदाहरण है इसको देखते हैं। तो संयोग के अंतर्गत में कहा जा रहा है कि शक्र चक्र युत हरि कहे होत विष्णु को ज्ञान, स शंख चक्रो हरि अथवा शंख चक्र युत हरि लसे। तो ये जो है अभिधा मूलक शाब्दिक व्यंजना है। स्पष्टीकरण में कहा जा रहा है कि हरि शब्द क्या है, अनेकार्थी है। ठीक, अनेकार्थी पर जो है शंख चक्र के संयोग से अर्थ लिए गए हैं। तो शंख चक्र कौन धारण करता है, तो विष्णु जी का। वियोग में कहा जा रहा है कि उदाहरण में दिया जाएगा अशंख चक्रो हरि नग सुना बिन मुदरी। तो स्पष्टीकरण में क्या कहा जा रहा है कि जो नग अनेकार्थिक शब्द है और मुंदरी कहने से रत्न का ही बोध होगा। मुद्री कहने से किसका बोध हो रहा है, तो रत्न का ही बोध हो रहा है। साहचर्य के अंतर्गत कहा जा रहा है कि अभिधा मूलक व्यंजना में कि बलि बलि जाऊं कृष्ण बल भैया राम, अगला कहा जाए कि राम कृष्ण ब्रजभूषण जानो। स्पष्टीकरण में क्या कहना है कि प्रथम उदाहरण में जो बल है, बल शब्द अनेकार्थी पर कृष्ण के साहचर्य से बलराम का ही अर्थ होगा। द्वितीय उदाहरण में जो कहा जा रहा है कि राम का परशुराम अथवा दशरथ नंदन राम से अभिप्राय न होकर कृष्ण के साहचर्य से बलराम का ही होगा। तो यहाँ पहले चीज़ों का संकेत दिया जा चुका है। विरोध में कहा जा रहा है कि कुंजर हरि सम लड़त निरंतर, बंधु युगल रख भारी अंतर, राम बाहु अर्जुन को छेदो। दूसरा पंक्ति कहा जा रहा है कि राम बाहु अर्जुन को छेदो। स्पष्टीकरण में कहा जा रहा है कि हरि शब्द अनेकार्थी है, जिसमें हाथी और सिंह स्वाभाविक विरोध होता है, अतः यहाँ हरि का अर्थ विरोध के कारण सिंह ही होगा, कोई अन्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार द्वितीय उदाहरण में कहा जा रहा है कि राम और अर्जुन क्या है, अनेकार्थक है, यानी उसी का अर्थ निकला। अर्जुन को सहस्त्रार्जुन के विरोध के प्रसिद्ध विरोध के कारण राम का अर्थ परशुराम और अर्जुन का अर्थ सहस्त्रार्जुन से ही होगा। आगे कहा जा रहा है, इसका अर्थ में कहा जा रहा है कि अर्थ के अंतर्गत कहा जा रहा है शिवा स्वास्थ्य रक्षा करे, शिवा हरे सब शूल। स्पष्टीकरण में कहा जा रहा है कि शिवा अनेकार्थिक शब्द है, यहाँ शिवा का अर्थ हरे यानी दूर करने के लिए बोला जा रहा है, और होगा भवानी नहीं। प्रकरण के अंतर्गत कहा जा रहा है कि सैंधो लाओ जीव ते घोरा को कह काम। दूसरा कहा जा रहा है अब तुम मधु लाओ तुरंत। स्पष्टीकरण में क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों उदाहरण में सैंधव और मधु शब्द कैसा है, तो अनेकार्थक है। प्रकरण या प्रसंग के अनुसार जहाँ क्रमशः मतलब घोड़ा तथा शहद का अर्थ बोध है, सैंधव मतलब घोड़ा, मधु का अर्थ शहद अर्थ लिया जा रहा है। तो इस तरह से इसमें बोल सकते हैं कि अभिधा शब्द मूलक के अंतर्गत ये बातें की जा रही है, अलग अलग प्रकरण के माध्यम से, अलग अलग जो है कि प्रसंग के माध्यम से। संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध के अंतर्गत कैसी बातें होती है, अर्थ में और प्रकरण में। आगे देखते हैं 7वां नंबर लिंग में कहा जा रहा है कि कुपित मकर ध्वज। लिंग के अंतर्गत विषय में कहा जा रहा है कुपितो मकर ध्वज, कुपित मकर ध्वज हुआ, मर्यादा सब जाती रही। स्पष्टीकरण कहना का है कि मकर ध्वज का अर्थ है समुद्र तथा कामदेव। कुपितो लिंग अर्थात चिन्ह के कारण मकर ध्वज का अर्थ कामदेव ही होगा। तो किसके कारण, तो कुपितो लिंग के होने के कारण। अन्य सन्निधि में कहा जा रहा है कि दान लसत है नाग सिर। दूसरा कहा जा रहा है कि परशु राम कर परशु सुधारा, सहस्त्रबाहु अर्जुन को मारा। आगे कहा जा रहा है, स्पष्टीकरण में कहा जा रहा है कि प्रथम उदाहरण में दान और नाग अनेकार्थक शब्द है। यहाँ दान के सानिध्य से नाग का अभिप्राय है। हाथी और नाग के कारण दान का अर्थ क्या है, तो हाथी और दान के कारण जो है
हाथी और नाग के कारण दान का अर्थ गज मद है। द्वितीय उदाहरण में कहा जा रहा है कि सहस्त्रबाहु शब्द की निकटता के कारण अर्जुन का अर्थ तिथि जो है पांडव से न होकर कार्तवीर्य से है। सामर्थ्य में कहा जा रहा है कि मधु से मोती कोकिला। स्पष्टीकरण कहा जा रहा है कि यहाँ मधु का अर्थ वसंत से होगा, शराब से नहीं होगा। औचित्य के अंतर्गत कहा जा रहा है कि हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक के साथ। स्पष्टीकरण में कहा जा रहा है कि यहाँ हरि का अर्थ बंदर और द्विज का अर्थ पक्षी से होगा और सिंह या ब्राह्मण से नहीं होगा। तो हम हरि को सिंह और जो है द्विज को ब्राह्मण नहीं कह सकते, क्योंकि हरि को बंदर और द्विज का अर्थ पक्षी से ही होगा, क्योंकि हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक के साथ। 11वां जो है देश के अंतर्गत बातें कही जा रही है प्रसंग में कि मरु में जीवन दूर है। स्पष्टीकरण कहा जाएगा जीवन एक अर्थक शब्द है, मरु शब्द जीवन का अर्थ जल होगा। ठीक है, मरु में क्या है, जीवन दूर है, यानी मरु जो है जीवन से लिया गया है, तो यहाँ पर यही अर्थ का बोध हम ग्रहण कर सकते हैं। काल के अंतर कहा जा रहा है कि कुबलय निशी फुल्यो सखी। स्पष्टीकरण कहा जा रहा है कि यह कुबलय का अर्थ कुमुद होगा, निशा के कारण कमल नहीं होगा। 13 में कहा जा रहा है व्यक्ति के अंतर्गत कि एर मेरे वीर जैसे तैसे इन आखिन थे, कड़ीगो अबीर पे अहिर तो कढ़े नहीं। स्पष्टीकरण कहा जाए कि यहाँ वीर शब्द अनेकार्थिक है, यानी वीर को भाई, सखी, पति, परमेश्वर आदि कहा जाता है, किंतु मेरी शब्द के कारण यहाँ सखी का ही बोध होगा। स्वर के अंतर्गत कहा जा रहा है कि आप तो पहुँचे हुए फकीर हैं, तो यहाँ व्यंग के कारण पहुँचे हुए फकीर से मतलब पूरे अर्थ का ही बोध होगा। चेष्टा में कहा जा रहा है कि इति तनिक सी छो हरि। स्पष्टीकरण में कहने का मतलब कि संकेत या चेष्टा से अर्थ बोध हो रहा है, यहाँ हाथ के इशारे से लघुता का ही बोध हो रहा है। अब देखेंगे लक्षणामूलक शाब्दिक व्यंजना। रामदहिन मिश्र जी के अनुसार कहा जा रहा है कि जिस प्रयोजन के लिए लक्षण का आश्रय लिया जाता है वह प्रयोजन जिस शक्ति द्वारा प्रतीत हो से लक्षणामूल शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। मम्मट जी का मानना है कि जिस शैत्य पावन त्वादि प्रयोजन की प्रतीति को उत्पन्न करने के लिए लक्षण का आश्रय लिया जाता है, इस फल की प्रतीति में जो कि लाक्षणिक शब्द का ही विषय है, व्यंजना के अतिरिक्त कोई व्यापार नहीं होता, प्रयोजन की प्रतीति से व्यंजना ही होती है। कहा जा रहा है गंगाया घोष के अनुसार कि लक्षणामूलक शाब्दिक व्यंजक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो लक्षणामूलक शाब्दिक व्यंजक को सर्वोत्कृष्ट उदाहरण क्या है, तुम तो गधे हो, ठीक है ना। तो ये लक्षणामूलक शाब्दिक व्यंजक उदाहरण अर्थात महामूर्ख हो अथवा क्यों मेरा सिर खाते हो जैसे वाक्यों में लक्षणामूलक व्यंजना होती है। रामदहिन मिश्र के अनुसार कहा इसके लिए पद्माकर का निम्न उदाहरण लिया गया है कि आयो बसंत नहीं घर कांत लगे, आयो बसंत नहीं घर कंत लगे, अब अंत के होने इलाज, बैठी रही हम हुई ही हरी काही लगी टेरी हाथन गाजे। तो यहाँ गाजे शब्द में दुर्दम मदन यानी व्यंजना व्यंजित हो रहा है। काव्य प्रकाश में कहा जा रहा है कि प्रयोजनवादी लक्षण के 6 प्रमुख भेद तथा कुल मिलाकर के 12 भेद माने गए। साहित्य दर्पण में कहा जा रहा है कि इसमें कुछ 8 प्रमुख भेद होते, सब मिलाकर 64 माने गए। सभी भेद लक्षणामूल शाब्दिक व्यंजना के उदाहरण है। आर्थिक व्यंजना के अंतर्गत देखते हैं, व्यंजना वह भेद है जिसमें व्यंग अर्थ जनित होता है, यहाँ शब्द पर आश्रित नहीं होता है, इसमें अर्थ की सहायता से व्यंग की प्रतीति होती है। जब वक्ता बोधव्य यानी जिसकी बात की जाए, वक्ता, अन्य, सन्निधि, वाच्य, वक्तव्य, प्रस्ताव, देश, काल, काकू, कंठ यानी ध्वनि, चेष्टा इत्यादि कारण व्यंग्यार्थ का बोध हो तो आर्थिक व्यंजना होती है। उपयुक्त 10 प्रकार के भी वाच्य, लक्ष्य और व्यंग के आधार पर 30 भेद होते हैं। आर्थिक व्यंजना के उदाहरण में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है आर्थिक व्यंजना के उदाहरण में कि कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहूँ अहीं तुम्हारे, सुनी स्नेह में मंजुल बानी, सकुचि सी मन मह मुस्कानी। तो तुलसीदास जी की पंक्तियाँ है, किसका उदाहरण, तो आर्थिक व्यंजना का उदाहरण है कि आर्थिक व्यंजना वह व्यंजना जिसमें व्यंग अर्थ जनित होता है और शब्द पर यह निर्भर नहीं होता है, यानी कि अर्थ की सहायता से ही व्यंग की प्रतीति उत्पन्न होती है, जिसमें वक्ता, बोधव्य, वाक्य या फिर देश काल पर निर्भर होता है। आगे कुछ इसके देखेंगे हम आर्थिक व्यंजना के उदाहरण। तो आर्थिक व्यंजना के उदाहरण देखते हैं क्योंकि पूछे ही जाएंगे। तो आर्थिक व्यंजना के उदाहरण, ये सारे उदाहरण देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए भी हैं और या हो सकता है कि संभावना है पूछने की। तो दूसरा पंक्ति है कि आर्थिक व्यंजना की सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात जो वह जमुना के तीर्थ। बिहारी जी की ये पंक्ति है। बिहारी जी की एक अन्य पंक्ति है शाब्दिक व्यंजना आर्थिक व्यंजना का, कीति न गोकुल कुल वधु, काहे न केही सिख दीन, कौन तजी न कुल गली हवे, मुरली सुर लीन। चौथा पॉइंट कहा जा रहा है कि सुनियत आओ तू है सखी, तो तेरो पियस अब आज, बैठी क्यों तू चुप अरी, वेगही मंगल साज। आगे कहा जा रहा है 5वां पॉइंट में कहा जा रहा है पंक्ति में, गुरुजन परवसु तुम पी, गमन करत मधुकाल, हत भागिनी हो कहाँ कहो, सुनियो सब मोह हाल। 6ठा पॉइंट में कहा जा रहा है कि नाय पहाड़ी पटु डटी,
क्यों बेदी मिस परिणाम, दीर्घ चलाए घर को चली, विदा किए घनश्याम। ये बिहारी जी की पंक्ति है। आगे कहा जा रहा है 7वां नंबर कि सागर कुल मिन तड़पत है, हुलसी होत जलपीन। 8वां कहा जा रहा है कि सटपटती सी शशि मुखी, मुख घूंघट पटुढाक, पावक झर सी झमकी के, गई झरोके झांकी। ये बिहारी जी की पंक्ति है। 9वां पॉइंट है कि सूखी सूता पटेल की, सूखी उखन पेक, अब फूली फूली फिरो, फूली अरहर देखी। ये मतीराम जी की पंक्ति है। 10वां नंबर कहा जा रहा है कि घर न कंत हेमंत ऋतु राति जगाती जात, दशकी धोस सोवन लगी, भली नहीं यह बात। 11वां पॉइंट कहा जा रहा है कि छकी रसाल सौरभ सने, मधुर माधवी गंध, ठोर ठोर झूमत झपत, झोर झोर मधु अंत। यह भी आरती व्यंजना के सभी बिहारी जी की पंक्तियां हैं। 12वां पॉइंट कहा जा रहा है कि कंटक काढ़त लाल के चंचल चाह निभाई, चरण खेची लीनो तिया हंसी झूठे करी हाय। 13 पॉइंट है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राण के पन में हमें भेज देती है रण में, क्षात्र धर्म के नाते। ये गुप्त जी का जो है आरती व्यंजना का उदाहरण है। 14 पॉइंट कहा जा रहा है कि पावक झरते में हजर, वाहक दूस विषेक, देह देह वाके पास, या ही दृगन यह देखी। ये बिहारी जी की पंक्ति है जो कि ये आरती व्यंजना के उदाहरण हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी जो हमने अभी जितने उदाहरण लिए हैं ये सभी आरती व्यंजना के उदाहरण। तो एक बार फिर से अगर सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो ये चीज़ें जो है एक बार मन में बैठ जाएगी। तो इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये जो उदाहरण कौन सी शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आज जो है शब्द शक्ति के जितने भी मतलब भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना, आरती व्यंजना और शब्द शक्ति के जो तीनों भेद के अलग अलग उपभेद को भी हमने शब्द शक्ति के पॉइंट में मतलब टॉपिक में समझ लिया। तो आगे कुछ ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।